बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी मैथमेटिक्स, और इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज की 1.1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कि हमने दूसरे सवाल के अंदर बताना है कि कौन कौन सा जो मैट्रिक्स है वो आपस में बराबर है, मैट्रिक्स है जो आपस में बराबर है। उसमें हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं इनको यहाँ पर थोड़ा सा हाइड करता हूँ, क्योंकि हमने पहले जो है वो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखना है। जैसा कि मैंने पहले भी जो वीडियो लेक्चर्स दोनों बनाया, उसमें पहले आपको मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके डिस्कस किए हैं, फिर हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो अभी इक्वल मैट्रिक्स को पहले देख लें कि होता क्या डेफिनेशन इसकी। टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ, दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब, आगे दो शर्तें दी हुई है कि दो कंडीशन जब तक ये पूरी नहीं होती हम नहीं कह सकते कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू होना चाहिए जी ऑर्डर ऑफ अदर मैट्रिक्स, कि एक कॉलम का मर्तबा जो है दूसरे कॉलम के मर्तबे के बराबर होना चाहिए। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, मर्तबा क्या होता है पहले मैं डिटेल में बता चुका हूं, मर्तबा और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, सेम ही चीज है। यानी अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो जो ए का ऑर्डर होगा वही बी का भी होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, यहां पर एक लफ्ज मिसिंग है, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपने यहां पर लिखना है, ठीक है। एंट्रीज आर द सेम, कि वो जो उसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज होती हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। ये क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 2 4, और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 2 एंड 4। अब अगर देखा जाए तो इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि अगर ये जो मैट्रिक्स है ए, इसकी जो फर्स्ट रो है, पहली कितार है, उसका पहला हिस्सा है 3, फर्स्ट रो का पहला हिस्सा 3 है, पहली कितार का पहला हिस्सा 3 है, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स की पहली कितार जो है उसका पहला हिस्सा भी 3 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ये क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इनको कहा जाता है, जो एक दूसरे के आपस में क्रॉसपोंडिंग होती है। तो ये मुतनाजरा इसको कहते हैं, मुतनाजरा अरकान। उर्दू में आप कहेंगे कि अगर दो कॉलम के मुतनाजरा अरकान आपस में बराबर हैं तो वो इसकी दूसरी कंडीशन को पूरा करता है। इसी तरह पहली रो का दूसरा हिस्सा 5 है, तो बी कॉलम की यानी बी मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरा हिस्सा भी 5 ही है, तो ये दोनों भी बराबर हैं, दोनों एंट्रीज बराबर हैं। और 3 यहां पर इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है जी, इसमें एक ये वाली रो है R1, इसमें एक ये वाली रो है R2, और बी में भी R1 R2, यानी दो ही रोज हैं ए में, दो ही रोज हैं बी में, और कॉलम्स भी सेम है। इसमें एक ये C1 C2, इसमें तो दोनों में कॉलम्स भी सेम है। तो हमने ऑर्डर का फार्मूला जो है वो पढ़ा था जी, ऑर्डर जो है वो बराबर होता है रोज की तादाद बाई कॉलम्स की तादाद, R बाई C। से पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था, वो वीडियो आप जरूर देख लें, आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसमें रोज कितनी है जी, दो ही रोज है बाई दो ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा ये। और बी वाला भी सेम है, इसमें भी दो ही रोज हैं दो ही कॉलम है, तो दोनों के ऑर्डर आपस में सेम हो रही है। पहली कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन भी इसमें पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन के मुताबिक क्या है जी, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर द सेम। तो आप ए की एंट्री देख लें, पहली लाइन की पहली एंट्री 3 है, और इसमें बी की जी जो बी मैट्रिक्स है उसकी भी पहली लाइन की पहली एंट्री 3 है, तो दोनों बराबर है। सेकंड भी बराबर है, थर्ड भी बराबर है, फोर्थ भी बराबर है, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है आपस में, दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है जी। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के कौन कौन से आपस में इक्वल है, जस्ट ये बताना है। तो आपने डिटेल देख ली है कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं और रोज कॉलम्स क्या होते हैं, दोनों शर्तें पूरी हुई। पहली शर्त है जी ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अब आपने देखना है जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर इनमें से किसके साथ मैच होता है। यहां पे गौर से देखें तो सी के साथ मैच हो रहा है। सी के साथ कैसे मैच हो रहा है, हम इसको लिखेंगे ए बराबर है सी। पहला इक्वल मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है वो सी के बराबर है। ये दोनों बराबर है आपस में, कैसे बराबर है, ए में है 3 लिखा हुआ है, सी में है 5 - 2 लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ए में देखें 3 लिखा हुआ है, ठीक है जी, और जो सी है उसमें लिखा हुआ है 5 - 2। याद रखें जब भी
एक कॉलम के अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर दो हिस्सों के दरमियान में कोई प्लस माइनस आ जाता है तो वो दो अलग से कॉलम काउंट नहीं होते, वो एक सिंगल कॉलम ही होता है। ठीक है जी। अभी एक सिंगल कॉलम है, आपने ऐसे नहीं कहना इसको C1 क्या देना है जी, इसको C2 क्या देना है, नहीं, ये एक सिंगल कॉलम है क्योंकि इसके अंदर एक माइनस का साइन जो है वो आ चुका है। तो अगर ये किसी भी दो हिस्सों के दरमियान में माइनस या प्लस का साइन आ जाता है तो वो सिंगल कॉलम काउंट होता है और इसको हम लिख सकते हैं जी 5 - 2 3। तो अब देखें a का 3 है, इसका भी 3 है, दोनों की क्रॉस पेंडिंग एंट्री सेम होगी दूसरी कंडीशन के मुताबिक और दोनों का ऑर्डर पहली कंडीशन के मुताबिक दोनों का ऑर्डर भी सेम हो गया। इसका ऑर्डर है जी 1/1 और इसका ऑर्डर भी है 1/1 क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, एक ही रो है, इसमें भी एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जी कि जो A मैट्रिक्स है वो C के बराबर है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं B जो है वो किसके बराबर में हमारा आता है, ये आपने देखना है। B A हमने देख लिया कि वो C के बराबर। अब आपने ये देखना कि B जो है उसमें अगर हम देखें इन सारों में से, इसमें आ रहा है पहला कॉलम में आ रहा है जी 3 और इसमें दूसरे कॉलम में आ रहा है 5 और आपने देखना है कि कौन सा इसमें ऐसा है जिसमें ये कंडीशन बन रही है। तो यहां से आप अगर देखते जाएं तो ये 5 3 है, ये 3 5, ये आपस में मैच नहीं होते क्योंकि दूसरी शर्त है जी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अगर ये 3 इधर होता 5 इधर होता फिर ये दोनों बराबर हो जाते, लिहाजा 3 है इधर, इधर 5 है, ये बराबर नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो मैट्रिक्स है जो बी वाला है वो हमारा इसके बराबर में आ रहा है। बी मैट्रिक्स किसके बराबर में आ रहा है जी, आई के। किस तरह से आ रहा है, यहां पर हम आंसर के अंदर लिख देंगे जी बी जो है वो आई के बराबर है। कैसे है, यहां पर देखें इसका पहला जो हिस्सा है पहले कॉलम का, जो पहली कितार का पहला हिस्सा है, जो पहली रो का पहला हिस्सा है वो 3 है, इसमें भी पहली रो का पहला हिस्सा 3 है, इसमें दूसरी रो का पहला हिस्सा 5 है और इसमें भी दूसरी रो का पहला हिस्सा 5 है। ठीक है, सॉरी, पहली रो का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। यहां पर आप देखें मैंने आपको पहले भी बताया जी जब भी दो अल्फाज के दो हिस्सों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा तो वो एक ही कॉलम काउंट होगा, दो कॉलम नहीं होंगे। इसमें पहली कितार का पहला हिस्सा 3 है, इसमें भी पहली कितार का पहला हिस्सा 3 है, इसमें पहली कितार का दूसरा हिस्सा 5 है, तो इसमें भी पहली कितार का दूसरा हिस्सा 5 है। 3 + 2 करेंगे तो ये 5 ही बनेगा। तो दोनों का दूसरी कंडीशन जो है पूरी होगी, क्रॉस पेंडिंग एंट्री ज्यादा सेम हो गई। अब इसका ऑर्डर देखना है आपने, बी का ऑर्डर क्या है, इसमें एक ही रो है, यहां पर आप देखें तो इस तरफ जाने वाली को हम रो कहते हैं, R1 एक ही है, इसमें भी R1 जो है वो एक ही है, एक ही रो है दोनों के अंदर। अब कॉलम से देखने हैं, इसमें एक कॉलम ये है, ये वाला C1 C2 C1 C2, ठीक है जी, और इसमें भी ये वाला C1 एंड ये वाला C2, ये पूरा कॉलम होगा 3 + 2। तो दोनों कॉलम, दो ही कॉलम इसमें आते हैं, एक रो, इसमें भी एक रो, दो कॉलम्स और दो रो, यानी ऑर्डर भी सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं जी बी बराबर है आई के, क्योंकि दोनों में दोनों सूरतें, दोनों कंडीशन जो है वो पूरी हो रही हैं, लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर या इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है जी। जी, तो इसके बाद हम देखेंगे, इसमें अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ई है, ई मैट्रिक्स जो है इसके बराबर में आ रहा है हमारा एच एंड जे। ये कैसे आ रहा है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ई बराबर होगा एच एंड जे के। देखिए जी, ई जो मैट्रिक्स है उसमें जो पहली जो कितार है, जो पहली रो है, उसका पहला हिस्सा 4 है। एच जो मैट्रिक्स है उसमें भी पहली कितार का पहला हिस्सा 4 है, दूसरा इधर देखें 0, इधर भी 0, इधर 6, इधर भी 2, इधर 6, इधर 2, ये बराबर हो गए सारे इनसे। अब इसके अंदर भी देख ले, जे के अंदर भी 2 + 2 करें तो ये 4 ही बनेगा, 2 - 2 करें तो ये 0 ही बनेगा, 2 + 4 करें तो ये 6 ही बनेगा, और 2 + 0 करें तो ये 2 ही बनेगा, यानी ये भी सेम आ रहा है इसके बराबर में। लिहाजा हम कह सकते हैं ई बराबर है एच और जे के। एक तो इसकी क्रॉस पेंडिंग एंट्रीज भी सेम हो रही है, दूसरा इनका ऑर्डर भी आपस में सेम हो रहा है। ऑर्डर कैसे सेम हो रहा है, इसमें दो रोज हैं, आप देख लें, R1 R2, और दो ही कॉलम्स हैं, ये वाला C1 ये वाला C2, इसमें भी दो ही रोज हैं, ये R1 R2, और दो ही कॉलम है, ये वाला C1 ये वाला C2। 2/2 का ऑर्डर हो गया, 2/2 का ऑर्डर हो गया। सेम इसी तरह इधर भी R1 R2, ये C1 C2, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 हो गया। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई।
ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी दो हिस्सों के दरमियान प्लस माइनस का साइन आ जाए तो वो एक ही कॉलम काउंट करना है, उसको दो कॉलम कंसीडर नहीं करना। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी किसी किस्म का जो क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसको नोट कर लें आप, और कोई सवाल है आपका तो आप काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।